हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है के ये होता क्या है, आखिर आता कैसे है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है। और आपका उसी में एक चीज़ और आता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस यानी जिसको आप बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, ये होता है बच्चों दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। और ये आपका आता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ K क्या होता है बच्चों, K आपका होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और इसके जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁹। अब यहाँ यूनिट क्या होता है, अभी हम लोग उसको निकालने वाले हैं। और जो आपका यहाँ पे ये वैल्यू है ये कैसे आता है बच्चों, ये डिपेंड करता है इस पे एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या चीज़ है बच्चों, यहाँ पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं ना कि परमिटिविटी क्या चीज़ है। अब परमिटिविटी आपका ये होता है तीन प्रकार का, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और आपका एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तीन चीज़ें होती हैं, इन तीनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ परमिटिविटी की बात करें, यानी जो आपके सामने तीनों लिखा है, तो मैंने यहाँ पे तीनों का डिफिनीशन लिखा है, इसको आप अच्छे समझ लो पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या चीज़ होता है, यहाँ पे इसको क्या लिखा है, एप्सिलॉन आर, ये इस तरह से लिखा है, एप्सिलॉन आर। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, टेल्स यू हाउ मच द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड व्हेन दे आर सराउंडेड बाय अ मटेरियल कंपेयर टू व्हेन दे आर इन अ वैक्यूम। मतलब कि यहाँ पे ये जो बोलना चाह रहा है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो कि जैसे एक हाथ में मेरे Q1 चार्ज, एक हाथ में Q2 चार्ज, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो मीडियम होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा। अब वो मीडियम ना उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पे इफेक्ट डालेगा। जैसे अभी आप अगर हवा में चल रहे हैं, यानी आप अगर सड़क पे दौड़ रहे हैं, तो कहाँ हैं आप, हवा में, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम लग रहा है, आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं। लेकिन आप जाके समुद्र में दौड़ो, समुद्र की सतह पे दौड़ो, तो अंदर जब आप जाके दौड़ोगे तो आप दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो पानी है वहाँ का वो आपको रोकेगा दौड़ने से। तो वहाँ के जो पार्टिकल हैं वो आप पे इफेक्ट डालेंगे। ऐसे ही दो चार्ज के बीच में होता है कि जो दो चार्ज को हम लोग कुछ दूरी पे रखते हैं, तो जो बीच में स्पेस होता है वो उस इलेक्ट्रिक फोर्स पे कुछ इफेक्ट डालता है, उस चीज़ को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिट मतलब होता है अलाउ करना, मतलब चार्ज को स्पेस में अलाउ करना, कि चार्ज जो आपका है, जो एक चार्ज के द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लग रहा है, वो उस चीज को उस मीडियम में कब तक अलाउ कर रहा है कि तुम मेरे पास कब तक रह सकते हो, इस चीज को बोलते हैं परमिटिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये पहला चीज था एप्सिलॉन आर। अगला है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को बच्चों आप यहाँ पे सिर्फ के भी बोल सकते हो, के, जिसको आप बोलते हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका यूज बहुत होने वाला है, ये आप आगे भी चल के इसके बारे में पढ़ाई करोगे। यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा है कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एग्जिस्ट विद इन इट, मतलब किसी मीडियम में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करे कि तुम मेरे यहाँ पे अपना एरिया बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलते हैं, और ये क्या होता है, अ फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हवा में किस तरह से चल सकती है, हवा में बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस चीज को अलाउ करना, वो कहलाता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको आप एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अब इन तीनों का बच्चों आपस में एक रिलेशन होता है कि जो आपका यहाँ पे बच्चों लिखा है कि एप्सिलॉन नॉट आर द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन इन अ मीडियम, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इन फ्री, मतलब कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं जो आपके सामने है, या इसको एप्सिलॉन एम भी बोलते हैं कि परमिटिविटी इन अ मीडियम। ओके, तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी किस तरह से निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, मतलब एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या आ सकता है, एप्सिलॉन आर, और इधर आएगा मल्टीप्लाई, यानी एप्सिलॉन नॉट।
तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी डिपेंड करता है कि जो स्पेस में यानी कि एयर में परमिटिविटी क्या है और जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या चीज़ है, इन दोनों को डिपेंड करता है। अब ये वैल्यू बच्चों आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और ये वैल्यू पहले से डिफाइन की गई है। जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता नहीं है, वाटर का अलग होता है, ऐसे ही परमिटिविटी भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब आप बोलोगे सर ये इसके बारे में किसने बताया, ये चीज़ कहाँ से आया? तो ये बताए थे मैक्सवेल ने। आपने मैक्सवेल का नाम सुना होगा। तो उन्होंने ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू भी दिया था। ये वैल्यू आपका 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के पास होता है। ये वैल्यू भी मैक्सवेल ने ही दिया था। और भी जो आपका अलग अलग यहाँ पे दिया है कि जैसे यहाँ पे वैक्यूम की बात करते हैं, तो वैक्यूम का जो बच्चों इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि तो जो यहाँ पे वैक्यूम का दिया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को आप क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट एम, यानी परमिटिविटी इन अ मीडियम, वो 1 होता है। वो जो कितना होता है वो 1 होता है ना। और यहाँ पे एयर की बात करते हैं तो ये 1.00054 मतलब ये 1 के ही इक्वल होता है। इसीलिए जो परमिटिविटी होता है वो एयर के लिए और वैक्यूम के लिए दोनों ही सेम लिया जाता है, यानी इसको आप के भी बोलते हैं ना। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, के, यानी के की वैल्यू बच्चों आप 1 भी ले सकते हैं। और नॉर्मली आगे क्वेश्चन में के की वैल्यू 1 लिया जाएगा। अभी हम लोग इसको समझते हैं सही से। और गिलास का जो परमिटिविटी होता है वो 5 से लेकर 10 तक होता है। नाइलॉन 3.5, और यहाँ पे पॉली एथिलीन दिया है ना 2.3, और अभी आपके नीचे ये बहुत सारा दिया। रबर का देखो 2 से लेकर 3 तक, और टेफ्लॉन का 2.1, और वाटर का देखो यहाँ पे 80 दिया है। ये सब परमिटिविटी है कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आके किसी मीडियम में घूमना चाहता है तो वो मीडियम उसको परमिट करेगा, अलाउ करेगा कि तुम मेरे यहाँ घूम तो सकते हो, लेकिन जो मेरी वैल्यू है इसको झेलना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपके सामने जो ये कुलम्ब्स लॉ था, है ना, जो आपके सामने ये बच्चों कुलम्ब्स लॉ था, इस चीज में ये कांस्टेंट के में एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया गया? तो कुलम्ब्स ने जानते हो क्या काम किया? कुलम्ब्स ने क्या काम किया, 2 चार्ज को लिया, Q1 और एक Q2, दोनों को स्पेस में रख दिया, हवा में। अब हवा में जो आपका परमिटिविटी होता है वो होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसको आप बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। तो वही इस पूरे फॉर्मूले में आपका ये एप्सिलॉन नॉट आया था। क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये 1/4 पाई क्या चीज़ है ना? आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये 1/4 पाई क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है आखिर, 4 पाई ही क्यों, यहाँ पे ये चीज़ क्यों आया? तो बच्चों इसको समझो ध्यान से। जैसे आपका ये Q1 चार्ज है ना, प्लस Q1 चार्ज, तो क्या इसका अपना एक एरिया होगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब यहाँ पे एक Q2 चार्ज होगा, ये भी मान लो प्लस है, तो इसका भी बच्चों अपना एरिया होगा। ऐसे ही समझ में आ रहा है ना? अब ये जो पहले वाले चार्ज का एरिया है वो जाएगा इस Q2 के पास, मतलब Q2 का एरिया और Q1 का एरिया, Q2 का एरिया जब आपस में टकराएगा तो वो फोर्स लगता है, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब ये जो बच्चों आपका ये एरिया बन रहा होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स कि अगर आप यहाँ पे एक स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर में आपका एक एंगल होता है जिसको आप बच्चों बोलते हो सॉलिड एंगल। क्या बोलते हो? सॉलिड एंगल। और वो सॉलिड एंगल ये होता है, ओमेगा दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सरफेस ऑफ एरिया यानी कि ए, और अपॉन में होता है रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी 11th में पढ़ा होगा। अब ये आपका बच्चों होता है एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ये बच्चों ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 पाई। तो आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया मतलब कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज का एरिया बनता है वो स्फेरिकल होता है, उसमें ये जो पूरा का पूरा सरफेस है वो 4 पाई होता है। तो कुलम्ब्स ने यहाँ पे 1/4 पाई से क्या कर दिया था? डिवाइड, यानी कि एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई को जो मिलाया तो ये एक कांस्टेंट बन गया के, जिसका यूज उन्होंने कुलम्ब्स लॉ में किया। ये चीज आपको यहाँ पे देखना था। अब ये बच्चों यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि ये जो आपका के है जिसका वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ओके। और यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब दोनों का यहाँ पे बच्चों होता है एक यूनिट भी नहीं मालूम है अभी हम लोग को, और ना ही उनका डायमेंशन मालूम है, तो ये चीज़ हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं यूनिट ऑफ कुलम्ब कांस्टेंट, है ना, यूनिट ऑफ कुलम्ब कांस्टेंट जिसको आप क्या बोलते हैं? के, ओके। बताओ इतना ठीक है ना? अब अगर हम लोग यहाँ पे
के की यूनिट की बात करें तो आपको कुलम्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बताओ इतना ठीक है। अब जिसका यूनिट निकालना है उसको एक तरफ रोक लो, तो मैंने K को उधर ही रोक दिया है, मान लो R स्क्वायर अपॉन में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी F R स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा इसके तो अपॉन में, मतलब Q1 Q2 हो जाएगा। और आप यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ यूनिट की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप बताओ यूनिट ऑफ K क्या लिख सकते हो, बताओ जरा। तो यहाँ पे आप फोर्स को बोल सकते हो न्यूटन, और यहाँ पे R को बोल सकते हो मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अपॉन में देखो Q1 चार्ज है और Q2 भी चार्ज है, इन दोनों का क्या, कुलाम 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 स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा कुलाम स्क्वायर, या इसी को दूसरी भाषा में आप लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में कुलाम स्क्वायर, या इसी को तीसरी भाषा में बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम स्क्वायर ऊपर जाएगा, कुलाम इनवर्स 2 हो जाएगा। ये आपका यूनिट ऑफ K है। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं बच्चों, तो डायमेंशन आप किस तरह से निकालोगे, तो डायमेंशन भी आप देख लो, यहाँ पे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि डायमेंशन से किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखने वाला हूँ डायमेंशन ऑफ K। तो यहाँ पे बच्चों K का जो यूनिट है पहले इसको आप लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स 2। अब यहाँ पे डायमेंशन लिखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि डायमेंशन निकालते किस तरह से है। तो आपने 11th में पढ़ा था, डायमेंशन को बच्चों लिखते हैं MLT के फॉर्म में। किस में लिखते हैं, MLT के फॉर्म में, और ये रहता है स्क्वायर ब्रैकेट। और जो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर उसको A लिखते हैं, A मतलब इस तरह से AMLT, इस तरह से। बताओ इतना ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं न्यूटन को, तो क्या देखो न्यूटन आपका जो है SI यूनिट है, और यही न्यूटन आपका इस तरह भी तो होता है किलोग्राम, या आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से। लेकिन आप वैसे भी जानते हैं न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, और फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको पहले से भी पढ़े होंगे फोर्स का डायमेंशन, तो आप डायरेक्टली बच्चों यहाँ यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन का डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं, ये बच्चों आपका पूरा होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम आपका मास होता है, और ये M मीटर है, लेंथ होता है, और सेकंड स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे T इनवर्स 2 बन जाता है, यानी MLT इनवर्स 2 आपने पहले भी पढ़ा होगा, फोर्स का ये डायमेंशन होता है। तो जहाँ न्यूटन लिखा है मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ MLT इनवर्स 2। और ये मीटर स्क्वायर मीन्स कि L की पावर 2 है ना। अरे मास किलोग्राम होता है, लेंथ मीटर होता है, और T टाइम सेकेंड होता है ना। ये कुलाम इनवर्स 2 है। कुलाम मतलब किसका ये यूनिट है, चार्ज का। चार्ज का यूनिट आप निकालना जानते होंगे बच्चों। चार्ज जो आपका होता है ये होता है IT। क्या होता है, IT। I मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर को A से लिखते हैं, और T को सेकंड से मतलब T, यानी AT होता है। क्या होता है, AT। तो कुलाम इनवर्स 2 है, तो बच्चों ये हो जाएगा AT इनवर्स 2, है ना, AT इनवर्स 2। बताओ इतना ठीक है ना, इतना ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों हम लोग आगे भी बात करें, अभी फाइनल बात नहीं हुई है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे L की पावर 1 मान लो, ये 2 है, तो यहाँ L1 L2 यानी 2 1 3 हो जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा M L की पावर 3, और देखो T की पावर -2, और देखो T की पावर -2 यानी -4। तो ये बच्चों हो जाएगा T की पावर -4, और देखो A पर भी ये स्क्वायर लगा है -2, तो आप A की पावर क्या लिखोगे, -2। ये चीज़ कभी कभी आगे भी आप लगा सकते हो। तो फाइनली ये आपका डायमेंशन ऑफ K है, ये आपके सामने आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आगे कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्योंकि यही आपका बच्चों इसमें आता है कुलम्स लॉ में, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ इसकी बात करते हैं तो K इक्वल टू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दे रहे हैं, तो जब आप इसको इधर भेजोगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 1/4 पाई, ये K इधर आ गया तो ये K हो जाएगा, काम खत्म यहीं से ही। अब ये जो 1/4 पाई एक न्यूमेरिक है, नंबर्स है, तो ये डायमेंशनलेस होता है, इसका डायमेंशन तो होगा नहीं, और ना ही इसका वो होगा यूनिट, है ना। तो यूनिट तो इसका होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा K, यानी 1/K। और K का यूनिट क्या होता है, अभी जस्ट आपने निकाला है K का यूनिट, क्या निकाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स 2। क्या निकाला बच्चों आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स 2। बताओ इतना ठीक है। अब इसी को हम लोग ऊपर भेजेंगे तो न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, और कुलाम ऊपर जाएगा तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, या आप इसी को दूसरी भाषा में कुलाम स्क्वायर को ऊपर लिख दो, और न्यूटन मीटर ये पावर में इसको नीचे भेज दो, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से भी आप चाहो तो लिख सकते हो, यानी कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह आपकी एप्सिलॉन की होती है
यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने ये हो गया यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डायमेंशन की, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो डायमेंशन इसका बताओ क्या आएगा। सबसे पहले तो बच्चों आप इसका लिखोगे यूनिट, तो कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी आपने जस्ट इसको देखा था। अगर यहाँ हम बात करते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन पर चला जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, इतना ठीक है। कूलम को आप बोलते हैं 80 डायमेंशन में, स्क्वायर लगा है लगा दो। न्यूटन को बच्चों आप बोलते हैं MLT इनवर्स 2, ऊपर क्या लगा है पावर में माइनस में लगा दो। और आप मीटर को बोलते हैं L लेंथ, तो T इनवर्स 2 है ना, इसको भी बाहर लगा दो, बाहर है ना पावर, अंदर भी लगा सकते हो लेकिन अभी एक पल के लिए आप इसको बाहर लगा दो। बताओ इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब यहाँ से जब इसके पावर को खोलेंगे तो ये A स्क्वायर आएगा, T स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे M, देखो यहाँ M का इनवर्स, L का इनवर्स, T का इनवर्स है ना, तो ये आपका हो जाएगा M का इनवर्स। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सिर्फ लिख रहा हूँ इसको ना, L का इनवर्स। अब देखो यहाँ -2 और इंटू -1 इसका मल्टीप्लाई होता है, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा T की पावर -2 इंटू -1 +2 है ना, और यहाँ पे इंटू L का पावर -2। ये पूरा मैंने साथ में लिखा है। इसको जब आप लोग बच्चों सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, तो ये आएगा A स्क्वायर T स्क्वायर बच्चों T की पावर 4 हो जाएगा। M इनवर्स ही रहेगा, और यहाँ पे बच्चों आपका L इनवर्स है और L इनवर्स 2 है, तो ये L इनवर्स 3 हो जाएगा। ओके बताओ इतना ठीक है, इतना आपके सामने ये आ गया। अब इसको MLT के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो A तो आप यही रहने दो, M को पहले लिख लो, L को पहले लिख लो, फिर T को पहले लिख लो। मतलब एक सीरियल एक क्रम होना चाहिए। इसको आप उधर भी लिख सकते हो बाद में भी, ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने बच्चों क्या है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि कूलम्स जो कांस्टेंट है इसका यूनिट डायमेंशन, और जो आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है डायमेंशन, ये देखा क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपकी कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने ये हो गया डायमेंशन। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू ऑफ के की बात करते हैं सबसे पहले ना, वैल्यू ऑफ के। अब ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में कूलम स्क्वायर। अभी इसका देखा था आपने, यूनिट मैंने यहाँ पे निकाला था। बताओ इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है ना, इसको इधर बुला लो, है ना। अब इसको जब आप इधर बुलाओगे, एप्सिलॉन नॉट को जब आप इधर बुलाओगे, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई। बताओ इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोलोगे सर आप बिल्कुल ठीक है, इतना तो आप बिल्कुल सही कर दिए हैं। अब देखो कुछ होने वाला नहीं है, देखो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना पाई की वैल्यू, और यहाँ पे के पूरा के जो वैल्यू है ये 9 इंटू 10 की पावर 9। बताओ इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आएगा, देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके आप अलग लिख लोगे। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका इतना आएगा। और यहाँ पे जो आप पावर देख रहे हो, इधर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -9। अब क्या है 1 डिवाइड बाई इतना। अब जब इससे बच्चों जब आप डिवाइड करोगे, तो ये आपका आने वाला है कुछ इतना। अब आप इसको कर लेना है ना। अब इसका मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है, तो 0.00 है ना, और यहाँ पे ये 8 8 4 6 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9। इतना बताओ ठीक है, बिल्कुल इतना ठीक होगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बच्चों यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो 0 को बाद में कुछ नंबर्स लिखे हैं ना, तो ये पॉइंट को हम लोग ना खिसका के लेके जाएंगे नंबर्स के पास। तो 1 2 3 और ये 4 है ना, या आप एक काम करो 3 नंबर तक लेके जाओ, बस एक नंबर ना यहाँ पे 1 2 3। अब 3 नंबर जब हम लोग इधर लेके जाएंगे पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 8.846 इंटू 10 की पावर। अब आप जितना पॉइंट लेके जाते हो उतना ही नंबर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.8। अच्छा अगर कोई नंबर 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ करते हैं ना, तो यहाँ पे एक नंबर जुड़ जाता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये वाला हट जाता है, और ये 10 की पावर -12। तो ये आपका आ गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट का आंसर, जो वैल्यू आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, तो आपके सामने कुछ ये था एप्सिलॉन नॉट का, और अभी आपने के का देखा वैल्यू, ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा।
आपने देखा यूनिट, आपने देखा डायमेंशन। ऐसे ही आप बने रहिए, आपका पूरा का पूरा जो क्लास 12 का सिलेबस है, जो टॉपिक है एनसीईआरटी का, यहाँ पे कवर होने वाला है। तो पढ़ते रहिए, सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।